किसी भी लिस्टेड एंटिटी को जब आप कैंडलस्टिक चार्ट की फॉर्म में देखते हो तो वो बेसिकली आपको 4 डेटा पॉइंट्स दिखाता है. जो भी कैंडलस्टिक किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, यू विल सी 4 डेटा पॉइंट्स. वन इज़ द ओपन प्राइस इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, देन नेक्स्ट वन इज़ द क्लोज प्राइस, उसके बाद आपको दिखाई देगा हाई प्राइस एंड उसके बाद आपको दिखाई देगा लो प्राइस. तो ये 4 डेटा पॉइंट्स आपको कोई भी कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट करेगी इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. फॉर एग्जांपल अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप 75 मिनट पे ट्रेड करोगे, 125 मिनट की कैंडल देख के ट्रेड करोगे, या फिर आप डेली टाइम फ्रेम देख के ट्रेड करोगे. दिस इज़ बेसिकली फॉर स्विंग ट्रेडर्स. मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ साथ साथ में. एंड उसके बाद अगर आप इंट्राडे पे ट्रेड करते हो तो आपके जो टाइम फ्रेम होंगे वो डिफरेंट होंगे. आपका टाइम फ्रेम हो सकता है इंट्राडे में आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हो, या आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हो, या उसके बाद आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हो. जैसे मैंने बोला कि कैंडलस्टिक्स हर टाइम फ्रेम में बनती हैं. जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं दे लुक फॉर द वीकली कैंडलस्टिक्स. वो वीकली कैंडलस्टिक पे एनालाइज करते हैं एंड मंथली कैंडलस्टिक. अगर हमारे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ये कैंडलस्टिक्स हर टाइम फ्रेम में हमें 4 डेटा पॉइंट्स देती है. ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस इन दैट टाइम पीरियड. फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कैंडलस्टिक समझाना है तो मैं डेली टाइम फ्रेम का एग्जांपल लेके चलता हूँ. ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि कैंडलस्टिक आपको किस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट कन्वे करती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक कैंडलस्टिक है जिसका आप देख रहे हो ग्रीन कलर है. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब उस पर्टिकुलर डे पे जो भी हमारा स्टॉक का प्राइस जब ओपन होता है तो वो यहाँ पे कहीं ओपन होता है. ये हमारा इसका ओपन प्राइस है. उसके बाद इन दैट पर्टिकुलर डे यहाँ पे हमारा जो आप ये पॉइंट देख रहे हो, दैट इज़ द लो पॉइंट. कि मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ये हमारा लोवेस्ट प्राइस अचीव करता है ऑन दैट डे. उसके बाद जब हमारा ये जो आप ऊपर वाला पॉइंट देख रहे हो सबसे हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज़ द हाई प्राइस. इस टाइम फ्रेम पे ये हमारा हाईएस्ट प्राइस अचीव करता है. एंड उसके बाद जो भी वो स्टॉक है यहाँ पर आके वो क्लोज हो जाता है. ये हमारे 4 डेटा पॉइंट्स हमें दिखाती है कैंडलस्टिक. ठीक है, तो ये ग्रीन कलर आपको क्यों इस पर दिख रहा है? ग्रीन कलर का मतलब ये है यहाँ पे कि जो हमारा क्लोज प्राइस है in that particular time period, that close price is higher than the open price. That is why the color of this particular candlestick is green in this particular case. यही चीज़ अगर हमें रेड कलर की कैंडलस्टिक में देखना है, अगेन रेड कलर की कैंडलस्टिक भी हमें 4 डेटा पॉइंट्स दिखाएगी. बट यहाँ पे हमारा प्राइस ओपन कहाँ पे होगा? यहाँ पे हमारा प्राइस ऊपर की तरफ ओपन होगा. ये वाला जो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट है, दिस इज़ द ओपन फॉर दैट पर्टिकुलर डे. उसके बाद अगर हम देखें ये वाला टॉप जो हमारा लेवल है, दैट इज़ द हाईएस्ट प्राइस पॉइंट जो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे उस पर्टिकुलर स्टॉक ने अचीव किया. उसके बाद ये वाला हमारा अगेन लो हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे आके प्राइस क्लोज कर देता है. जो हमारी रेड कलर की कैंडलस्टिक होती है उस केस में क्या होता है? उस केस में जो हमारा ओपन प्राइस है दैट इज़ हायर देन द क्लोज प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. ठीक है, यहाँ पे प्राइस गिरता है रेड के केस में, तभी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेड कैंडल के थ्रू. एंड ग्रीन कैंडल के केस में हमारा प्राइस बढ़ता है, यानी कि जो हमारा क्लोज प्राइस होता है जब क्लोजिंग आती है तो क्लोज प्राइस हमारा हायर होता है देन द ओपन प्राइस. अब ये जो आप यहाँ पे ये स्टिक्स देख रहे हो जो निकली हुई हैं, इनको हम बोलते हैं विक्स भी बोलते हैं, या हम इनको शैडोज़ भी बोल सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन यू जो भी आपको इसके लिए वर्ड यूज़ करना है. मैं ज़्यादातर इसको विक्स बोलता हूँ. जो ऊपर की साइड पे निकली हुई है इसको हम बोलते हैं अपर विक, और जो नीचे की साइड पे आप ये लंबी निकली हुई स्टिक देख रहे हो इसको हम बोलते हैं लोअर विक. विक मतलब जैसे जो भी आपने जब कैंडल देखी होगी तो कैंडल के ऊपर की जो बत्ती निकली होती है उसको हम विक बोलते हैं. सिमिलरली हम कैंडल स्टिक्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसमें हमारे स्टिक्स निकली होती हैं इनको हम विक्स बोलते हैं.